अगर मान लीजिए कोई कोई आपके गांव में कोई मंदिर बना है, वो ठीक नहीं है। हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे। हम बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हो आप? हाँ। बच्चे नहीं हो तो क्या हो? बम। बम। आप लोग जो करते हैं पूजा पाठ, उससे हमको होता है प्रॉब्लम। वो बहुत प्रॉब्लम होता है। इसकी न्यूज़ देखी, अब हिंदुओं को जला दिया पेट से जिंदा। मैंने देखी है। सही करा। हाँ सही करा। मुसलमान को गलत कौन दिखाएगा? जवान खींच लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपने इन कीड़ों की एक छोटी सी झलक तो देख ही ली होगी। कैसे हमारे देश को अंदर से धीरे धीरे भाई खोखले कर रहे हैं, अंदर से खा रहे हैं, लेकिन आपको भनक भी नहीं लग रहा है। इन कीड़ों को मैं पकड़ के एक एक करके आपके सामने लाऊंगा, आपको दिखाऊंगा इनकी मनोस्थिति, इनकी मानसिकता, इनकी सोच को आपके सामने लाऊंगा और दिखाऊंगा कि हमारे देश में हम लोगों के बीच रह के ऐसे कीड़े, छोटे छोटे कीड़े पनप रहे हैं जो आगे जाके बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है हमारे देश के लोगों के लिए। तो पहले इन सारी वीडियोस को आप देखिए, उसके बाद आप बताइए कि क्या आपको ये चीज़ सोचनी नहीं चाहिए कि इसे कीड़ों को एक सही जगह पर पहुंचाया जाए। फिर अब भाई उसके बाद आप विचार कीजिएगा, लेकिन आप सबसे पहले इन कीड़ों की एक छोटी छोटी सी क्लिप है, उसको जरा सा आप देखिए, ठीक है। सबसे पहली क्लिप ये रही। हाँ, ग्रुप है हमारे पास। अच्छा आपके पास ग्रुप है? हाँ, उस ग्रुप में क्या क्या आता है? सब आता है। क्या क्या, जैसे कि कुछ गलत हो रहा है, मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है, वही सब दिखाते हैं ग्रुप में? मुसलमान को गलत कौन दिखाएगा? हाँ। जवान खींच लेंगे। अच्छा, हाँ। जबान खींच लोगे? हाँ, खींच लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये इतना अकड़ के साथ में बोलना कौन सिखाता है? ये हम अपने सीखते हैं। अपने सीखते हो? हाँ। आपको पता है छोटे बच्चे हो, आपको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, मतलब थोड़ा सा। छोटे बच्चे हमारे हैं, हम बच्चे नहीं हैं। बच्चे नहीं हो आप? हाँ। बच्चे नहीं हो तो क्या हो? बम। बम। समझ आए? इस तरीके से आप बोल रहे हो? हैं? ये इस तरीके से बोल रहे हो आप? हम बोल रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं और किससे बोल रहे हैं। इस क्लिप में क्या कहा गया कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, एक छोटा बच्चा कह रहा है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, हम तो क्या आइटम बम है। तो वो आइटम बम किस देश के लिए? फिलीपींस के लिए, पाकिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के लिए, या फिर सिर्फ हमारे देश के लोगों के लिए वो आइटम बम है? एक छोटा बच्चा खुलेआम पत्रकार के सामने ये कह रहा है कि मैं एक आइटम बम हूँ, हम छोटे बच्चे नहीं है, हम आइटम बम हैं। तो वो आइटम बम कहाँ फटेगा? फिलिस्तीन में जाके, पाकिस्तान में जाके फंसेगा? सॉरी, फटेगा कहाँ? फटेगा किधर जाके फटोगे? यहीं पे अपने ही देश में फटोगे क्या? यहीं पे फट जाओगे, बम हो जाओगे, उड़ जाओगे यहीं पे देश में, हमारे देश में, अपने ही लोगों के बीच में। तो ऐसे लोग, बच्चे को पहले पकड़ो, इन्हें सही राह पे दिखाओ, नए सबक मिल रहा है तो उन्हें अच्छी तरीके से कानूनी व्यवस्था से सही ढंग से उसको सुताई कराओ, तब इन्हें समझ में आएगा कि देश में क्या चल रहा है। खुलेआम कुछ बोले जा रहा है, मीडिया के सामने चार लोग पीछे देख रहे हैं, हंस रहे हैं, हाँ बच्चा तो बहुत अच्छा बोल रहा है भाई, तो उनके साथ आप लोग भी मिले हुए हो, सीधी बात, ठीक है। अब दूसरी वीडियो देखिए, उसके अंदर भी ऐसी ऐसे चीजें बोला गया है ना, जिसको देखकर आपको दिमाग में नसें फट जाएंगी, गुस्सा इतना आएगा कि आप सोच नहीं सकते हो। दूसरी वीडियो में क्या क्या है उसको देखिए जरा सा। अगर मान लीजिए कोई कोई आपके गांव में कोई मंदिर बना है, वो ठीक नहीं है। हम उसको जलाएंगे और क्या करेंगे। मंदिर को जलाएंगे? और क्या करेंगे। जो हम, एक बात सुनो मैम, हम तो मुसलमान हैं। जो हमारे आंगन में या मिसाल के लिए बनाएंगे मंदिर, हमारे लिए ठीक है या खराब? कौन सिखाया आपको ये सब? मैं नहीं, अल्लाह की कसम, वो तो अपनी ज़बान से, और मुझे किसी ने नहीं सिखाया। आप लोग जो करते हैं पूजा पाठ, उससे हमको होता है प्रॉब्लम। वो बहुत प्रॉब्लम होता है। हम मुसलमान हैं, कि मतलब हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, लाउड स्पीकर। दिक्कत नहीं, हमको दिक्कत है। हाँ। हमको तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। इस वीडियो में सीधा कहा गया कि हमारे समाज में अगर कोई हिंदू मूर्ति बनाता हो तो हम उसे तोड़ेंगे। अगर कोई मुस्लिम वहाँ पे है, ठीक है, और वहाँ कोई हिंदू पूजा कर रहा है तो उनको तकलीफ होती है। क्या होती है? तकलीफ। किस बात की तकलीफ भाई? तकलीफ होती है उन्हें। और ये इंडिया में रह के, भारत में रह के, ये जो लेडी रिपोर्टर है वो इंडिया की रिपोर्टर है, और इंडिया की ये गांव में जाके ये न्यूज़ बनाती है, वीडियो बनाती है, और उनके सामने ये माइक देता है और ये खुलेआम बोलता है कि हमारे समाज में अगर कोई हिंदू मूर्ति बनाता हो या फिर मंदिर बनाता है तो हम उसे तोड़ेंगे, हमें तकलीफ होती है, वो जो पूजा करते हैं हमें तकलीफ होती है। तो इन समाजों को, आपका भी फर्ज बनता है, अगर आप सच्चे मुसलमान हो, सच्चा हिंदुस्तानी हो, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इन लोगों को पकड़ो, इन लोगों की सही राह पे दिखाओ, सही चीज दिखाओ, ताकि उन्हें समझ में आए कि सही क्या गलत क्या है। जो हमारी जो एकता है, हमारी सोच है,
ये इस तरीक़ा से नास्तनुबूद करेंगे, हमारे सोच को इस तरीक़ा से ख़त्म करेंगे। ऐसे विचार भाव से हमारे देश को ऐसे व्यक्ति को ज़रूरत ही नहीं है जो ऐसे विचारधारा के साथ हमारे देश में रह रहा है। इन्हें तो सिर्फ एक ही चीज़ है, कानूनी कार्रवाई हो या फिर लोग इसको दंडित करें। ऐसे सबक सिखाएं कि दोबारा ये व्यक्ति ऐसा कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचे कि जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और गलत ही है। ठीक है, अगर आप सच्चा देश के नागरिक हो, अगर आप सच्चा मानते हो अपने धर्म को, तो ऐसे लोगों को आप एक बार सबक सिखाओ, तब मैं मानूंगा कि आप सच्चा है। क्योंकि ऐसे लोग जो पनप रहे हैं, छोटे रहे बड़े, छोटा बच्चा उससे पहले कुछ बोल के गया है, बड़ा बच्चा भी है तो भी कुछ भी बोल रहा है, उसके दिमाग में जहन कहाँ से आती है। और उसके बाद दूसरी वीडियो देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि यार ये मजाक नहीं है। ठीक है, बहुत गंदी तरीका से राजनीति रचा जा रहा है लोगों को भाई गुमराह करने की। ठीक है, इसकी न्यूज देखी, अब हिंदुओं को जला दिया पेट से जिंदा। मैंने देखी है। सही करा। हाँ सही करा। जब भी साले को तेल लगा के जला दिया, जिसे जलाया था ना वो निर्दोष बताया जा रहा था उसे, पर नहीं, उसकी गलती थी। उसकी गलती ये थी, एक तो इंजाम लगाया जा रहा उस पर रेप का, और दूसरा मारपीट का मुसलमान भाई पे, अकेले पे। हाँ, हिंदू को तो जलाया है, तो इसी बात पे जलाया उसे कि उसने आवाज उठाई है, समझ गए ना। हाँ, किसके लिए आवाज उठाई, क्या हुआ? उसने एक मुसलमान पे हाथ उठाया अकेले में, 10-15 लड़कों के साथ अकेले में मारा। अब बताया जाए न्यूज में कि वो बेकसूर है। अब हमें तो आया गुस्सा, ये भी जब भी साले को तेल लगा के हिला दिया। सही करा। हाँ सही करा। क्या नाम है? मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद जुनैद। जुनैद। अब इस वीडियो में एक छोटा सा बच्चा इसमें भी है। ठीक है, मान लो 17-18 साल का होगा उम्र। उसके अंदर एक न्यूज़ रिपोर्टर लेके जाता है, पूछता है कि जो बांग्लादेश में जो चीज़ें हुई क्या ये सही है। उस बंदे ने गाली दे के जवाब दिया, गाली दे के कि अच्छा क्या तेल लगा कर जला दिया साले को। बताओ जरा साहब, एक देश में किसी नागरिक को, किसी इंसान को जिंदा 10 मतलब सब कोई मिल के नारा लगा के अगर जला दिया जाता हो, और उसके लिए किसी और देश के व्यक्ति अगर ठीक है तुम्हें अफसोस नहीं है, तो ऐसे भावना के साथ मत बोलो। इस देश में अगर ऐसे लोग रह रहे हैं तो उनका भी काम बनता है कि जब ये ऐसा कुछ बोले तो आसपास लोग जो हंस रहे हो ना, इसको सबक सिखाना चाहिए। अगर आप सबक नहीं सिखाओगे तो आगे चल के आपके लिए नुकसान है। मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा जो हर देश के लिए नुकसान है। ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा कि ये मजाक नहीं है। जो छोटे छोटे लोग हैं ना, ये से सोचते हैं कि हम तो मुस्लिम हैं तो हमारे लिए क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए दिक्कत है। क्योंकि जब बम फटेगी तो आसपास तो जरूर फटेगी। ठीक है, तो वो नहीं देखती है। अगर कोई वायरस आता हो, कोई जहर फैलता हो, तो वो ये नहीं देखता है कि कौन सा धर्म का व्यक्ति है, कौन है धर्म, नहीं, सबको फैलता है भाई। तो वायरस जब फैलेगी तो सब पर फैलेगी। आप मत सोचो कि मैं बच जाऊंगा, तो पहले इन कीड़ों को आप खत्म करो। ये छोटा सा बच्चा जब उसे पूछा गया तो ये गाली देके बोलता है कि सही किया, बांग्लादेश के लोगों को ये चीज़ किया, वो चीज़ किया, बहुत अच्छा किया, उसने कुछ गलत की होगी। ना भाई ना, गलत तो कुछ भी हो, लेकिन हमें सजा देने का अधिकार नहीं है। अगर कानून वही चीज़ सजा दे तो हम मानने के लिए तैयार हैं। अगर कानून ये चीज़ बोल दे कि ठीक है उसे ऐसा करके वैसा करके वैसा कर दिया जाए, तो हम तैयार थे भाई। हाँ, उस बंदे ने वैसा गलत काम किया, कर दिया उसने काम, लेकिन वो कानून आप करोगे तो उसे गलत होगा भाई, बिल्कुल गलत। ठीक है, अब दूसरी वीडियो देखिए, इस वीडियो में क्या किया गया है। ठीक है, आप क्या चाहते हैं, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो नाबूद होना चाहिए। हमारे नबी कहते हैं काफिर मुशरिक कभी मुसलमान का दोस्त नहीं होता। लेकिन अंकल कह रहे अमन होना चाहिए। कैसे अमन होना चाहिए? हक ये है कि मुसलमान के ऊपर कोई जो है ना एक उंगली उठाए, मुसलमान जो है ना उसको पूरा उसका हाथ ही काट दे, उसका सर इधर से अलग कर दे। ये हमारे नबी का भी फरमान है। काफिर मुशरिक हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। काफिर मुशरिक हमारा दोस्त नहीं है, नहीं है, नहीं है, अमन नहीं हो सकता। उनको सिर्फ मारना है, सिर्फ उनको कत्ल करना है, जो हमारे इस्लाम का भी हुक्म है। समझ गए? अब इस वाली वीडियो में क्या बोला गया, सीधे बात है कि जो भी काफिर मुस्लिम हो, चाहे इंडिया में हो, ठीक है, कोई भी, अगर वो मुस्लिम भी हो, काफिर हिंदू हो चाहे काफिर मुस्लिम हो, अगर वो मुस्लिम भी हो तो उससे खत्म कर दो, खत्म कर दो। सोचो, ऐसी सोच के साथ तुम्हारे जिस देश के बारे में तुम भाई बहुत ज्यादा गुणगान करते हो, वो देश के लोग खुद सोचते हैं तुम्हारे ही लोगों के बारे में। क्या चीज कि खत्म कर दो। काफिर मुस्लिम कभी भाई मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। ठीक है, बताओ, ऐसे सोच वाले व्यक्ति को आप लोग फॉलो करते हो, ऐसे सोच वाले व्यक्ति वाले देश के लोगों को आप विचारधारा लेकर आप चलते हो इस देश में। सोच कहां तक जा रही, आंसू आ जाते भाई इंसान के अंदर
कि ऐसे लोग पैदा होते हैं? सही नहीं है, गलत तरीका हो रही है, गलत चीजें है भाई। ये देश की अराजकता के साथ खिलवाड़ हो जा रहा है। आप इन लोगों की बात मानोगे तो आपकी क्या होगी मुझे नहीं पता भाई। ठीक है, अब एक और वीडियो देखिए, इसके अंदर आपको समझ में आएगा। मोहम्मद अंजार जी, क्या आपको लगता है कि वंदे मातरम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए हमारे राष्ट्र के लिए। आपको बोलना चाहिए, क्यों नहीं? राष्ट्रीय गीत है तो आप बोलना ही भारत को चाहिए। माँ मानते हैं ही नहीं मानते? मानते हैं। और आप? मानते हैं। लेकिन आप तो बहुत बढ़िया व्यक्ति मिले हो, मतलब हमारे से अगर 100 में से 60% बढ़िया व्यक्ति मिल रहे हैं और 40% थोड़े ऐसे मिल रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि उसमें भारत माँ को नमन करना लिखा है, और नमन मतलब सर झुकाना लिखा है, और सर तो सिर्फ हम अल्लाह के आगे झुकाते हैं। भाई साहब वो बात आपकी ठीक है कि सर हम अल्लाह के आगे झुकाते हैं, रहते तो हम इसी दुनिया इंडिया में ही। अब इस वीडियो में सीधी सी बात कहा गया है, पता है, इसको मैं प्रणाम करता हूँ, इस व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ जो भारत माता की जय बोलता हूँ। इस वीडियो में क्या कहा गया है कि हम भारत माता का जय बोलेंगे, हम देश के नागरिक है, हम हर एक धर्म को अपनाएंगे, जो सच्चा है उनके राह पे चलेंगे। देश के नागरिक के बारे में सोचता, अपने धर्म को भी लेकर मानते हो और अपने धर्म के साथ भी चलता हो और देश को एकजुट करके भाई चलता हो, ऐसे लोगों को हम दिल से प्रणाम करते हैं। ये भी मुस्लिम है, ये छोटा बच्चा भी मुस्लिम था, दोनों में जो भावनाएं हैं इसके अंदर चमक दिख रही है कि वो आगे जाके क्या बनेगा, एक अच्छा नागरिक। और इसके अंदर भी एक चमक दिख रही है, आगे जाके क्या बनेगा, वैसे मगरमच्छ का शिकार जो इनको तलाश कर रहा हो और कहीं ये बड़ा कुछ करेगा। तो चमक तो दोनों की आंखों में है, एक सही की चमक है और ये एक गलत की चमक है। तो ये भावना होती है भाई हर एक लोगों के बीच में। ठीक है, एक और वीडियो देखिए जिसपे एक अच्छे बुजुर्ग व्यक्ति ने भी अच्छी चीज बताई है। ठीक है, इसको देखिए पहले। वंदे मातरम और भारत माता की जय बिल्कुल बोल लेंगे, वंदे मातरम भी बोल लेंगे, हम भारत माता की जय भी बोल लेंगे, जय श्री राम भी हम बोल लेंगे। हाँ, क्योंकि इसमें मजहब की इसमें हमारे कोई खराबी पैदा नहीं हो रही। वो जो कुछ लोग धर्म गुरु हैं कि जो विपक्ष के आड़ में जो है एक धार्मिक उन्माद, बिना बात के उन्माद पैदा कर देते हैं, हम उस सब चीज़ को डिनाई करते हैं। बिल्कुल हम किसी की बातों में जो है। अच्छा, तो आप सच्चे भारतीय हैं? हम पक्के सच्चे भारतीय हैं, हम देश के लिए जान ले भी लेंगे और जान दे भी देंगे। अब इस वीडियो में क्या कहा गया कि हम भारत माता के जय बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद भी बोलेंगे, सब बोलेंगे, क्योंकि हमारा देश है, देश के लिए ही हम अपनी भावना रखते हैं। ठीक है, और देश को ही हम अपना सब कुछ मानते हैं। तो इस बूढ़े व्यक्ति को, बुजुर्ग को, ऐसे ऐसे व्यक्ति को हमारे देश की जरूरत है, इन्हें आप बढ़ावा दीजिए, इन्हें आप भाई उनको आदर के साथ अपने स्वागत कीजिए, ऐसे लोगों को जो देश की अच्छी बातें सोचता हो। ठीक है, अब दूसरी वीडियो में दिखाता हूँ जिसके अंदर एक व्यक्ति भारत देश के बारे में क्या सोचता हो, अगर भारत माता के जय बोलने में उसे शर्म लगता हो। ठीक है, उसको देखिए। भारत माता नहीं बोल सकते हम लोग। क्यों नहीं बोल सकते? भारत माता, माता भारत मतलब पूरा भारत हमारी माता नहीं है, माता सिर्फ हमारी माँ है। आपने देखा क्या कहा कि हम भारत माता की जय नहीं बोल सकते। माता, माता मतलब एक माता, जो हमारी माँ, जिसने जन्म दिया वही हमारी एक माता है। दूसरा माता कैसे हो सकता है? जिसने जन्म दिया वही हमारी माता है। मैं एक सीधा सा सवाल देता हूँ आपको, उसको जवाब। अब इसको देखिए, और वो हर एक मुसलमान को जो भारत माता के जय नहीं बोलना चाहता हूँ ना, उसको मैं एक ये सीधी बात बताता हूँ। माता कौन? आप लोग यही उदाहरण देता ना, माता एक ही जो हमें जन्म देता हूँ, बस एक ही माँ हमारी माँ है। तो जो तुम्हें जन्म देती है वो तुम्हारी माता है, मैं मान लिया, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। तो जो तुम्हें जन्म दिया वो कैसे दिया? तुम्हें 9 महीना तक अपने पेट में पाला पोसा, उसके पेट के अंदर आपने सब कुछ किया, खाना पीना, नहाना धोना, बाथरूम, शौच, मलमूत्र सब त्यागा उसके पेट के अंदर। कितना? 9 महीना तक उसके पेट के अंदर आपने वो सारा चीज़ किया, कर्म किया जो अपने दैनिक जीवन में करते हो। 9 महीने के बाद आप जब इस धरती पे आते हो, जो धरती माता है हमारे लिए, सबके लिए, उस धरती में जब आप आते हो तो उस माँ को छोड़ के उसके महीने में 9 महीने उसके अंदर अपने अपनी सब कुछ किया, क्रियाक्रम, नहाना धोना, खाना पीना सब कुछ। ठीक है, उसको छोड़ के अब जब इस धरती पे आए हो, अब यहाँ पे आप 60 साल तक, हो सके 70 साल तक वही काम करोगे, नहाना धोना, खाना पीना सब कुछ, चलना बुलना, दौड़ना पीना, रहना सुतना बैठना सब कुछ अब इस माँ पे करोगे। तो तुम्हारे लिए ये माँ सबसे बड़ा है, जो 60 साल तक तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, तुम्हारे हर चीज़ सह रहा है, तुम्हारे हर चीज़ कर रहा है। वो 9 महीना तक तुम्हारे माँ ने हर वो चीज़ सहा, और जो तुम्हें 60 साल तक तुम्हारे लिए हर चीज़ वो सहेगा, तुम्हारा खाना। तुम बोले यार मैं तो कहाँ, मैं तो नहीं,
मैं ये चीज़ नहीं करता, मैं तो सब कुछ करता हूँ ऊपर पे। अगर तेरी इतनी औकात है, इतनी हैसियत है, तो ज़मीन से बस 1 इंच रहो, इतना ऊपर रहो, ज़मीन कभी टच मत करो। ज़मीन तुम एक जगह से टच मत करो, ज़मीन से बस 1 इंच ऊपर रहो, तुम 1 ही इंच ऊपर रहो जिंदगी भर। मैं मान लूंगा कि तू एक सच्चा दोगला इंसान नहीं हो। दोगला इंसान उसे कहते हैं जो जमीन पर रहता हो और इसे माँ कहने से शर्म करता हो। जिस जमीन पे वो चल रहा हो, सब कुछ काम कर रहा हो, उस जमीन को माँ कहने से शर्म लग रहा हो। जिस माँ के साथ तुमने 9 महीना रहा, उसे माँ तो बोल सकते हो, ठीक, वो माँ है, हम भी उसकी माँ है। लेकिन इस माँ की जहाँ पे तुम 60 साल तक रहोगे, खाओगे पियोगे, सब कुछ कम करोगे, सब चीज़ यहाँ इस पे करोगे, वो तुम्हारी माँ नहीं हो सकती ना। कौन हो सकता है बता, मेरे को समझाओ। वो कौन है? वो माँ नहीं है। जो तुम्हें 60 साल तक तुम्हारी हर चीज़ बर्दाश्त कर रहा हो, वो माँ नहीं है। उसे माँ कहने से तुम्हें शर्म लग रही है। माता ही तो एक ही है। माता कितनी है तुम्हें पता भी नहीं है। हर वो चीज़ माँ होती है जो तुम्हें एक दिन के लिए भी रोटी खिला रही हो ना, तो वो भी तुम्हारी माँ है, ठीक है। ये दिमाग में डालो थोड़ा सा। जरा जन्म देना इस सिर्फ माँ नहीं होता है। अगर तुम्हें कोई खिला रहा है, पिला रहा है, तो वो भी तुम्हारे लिए माँ है। अगर तुम्हें कोई रहने की जगह दे रहा है, घर दे रहा है, तो वो भी तुम्हारे लिए माँ है, ठीक है। माँ सिर्फ जन्म दिया, वो हमारी माँ। कौन गद्दा तुम्हें सिखाने के ये सिखाता है कि जो जन्म देता है वही सिर्फ हमारी माँ होती है? गलत चीज़ें मत सीखो और इन्हें सिखाओ। अगर तुम्हें सचमुच एक सच्चा मुसलमान और भारत माता के जय नहीं बोल सकते हो, तो भारत माता तुम्हारी माँ नहीं है, तो धरती से इतना 1 इंच ऊपर पे तो हमेशा रहो। जमीन पे तुम्हें पैर ही नहीं रखनी है, इतना ऊपर पे चलो उड़ो, हवा पे उड़ो से, तब मैं मान लूंगा कि तुम्हारे लिए सिर्फ वही माँ है, बाद में कोई माँ नहीं है। वही माँ है क्योंकि तूने उसके माँ पे अपना जन्म रखा, उसके घर में पढ़ा, उसके घर में अपना पैर रखा, उसका धरती पे अपने पैर नहीं रखा, बस इसके ऊपर आप सारा काम कर रहे हो। तब मैं मान लूंगा कि तू एक सच्चा है भाई। तुझे तो दिल से मैं प्रणाम करूंगा। जहां मिलोगे मैं तहां तुम्हें अपना चरण से भाई डाल दूंगा, नमस्तक कर दूंगा तुम्हारे आगे, और तुम्हें मान लूंगा। बस तुम जमीन से इतना ऊपर जिंदगी भर चलो, इतना ऊपर पे। जमीन पे पेड़ टच नहीं होना चाहिए, हवा पे रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लकड़ी रख ली ऐसे करके चल रहे हो, नहीं, बीच में गैप होनी चाहिए, गैप। जमीन से आपका कोई भी रिलेशन ना हो, ठीक है, तब मैं मान लूंगा। तो देखो, ऐसे अफवाह वाले व्यक्ति से, जो गंदी भाव की सोच वाले व्यक्ति से दूर रहे। मेरा पूरा कोशिश होगा कि हम हर एक उन लोगों को ढूंढ के आपके सामने लाना। और ये वीडियो मेरा पहला वीडियो था, वीडियो लाइक करना। हो सके इसके अंदर मैं कुछ 4 चीज़ बता नहीं पाया, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगा भाई कि अगली वीडियो में ऐसी चीज़ों को, ऐसे कीड़ों को पकड़ के आपके सामने लाने की और आपके मनोभाव में एक सच्चा देशभक्त बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इंतजार करना, ऐसे लोगों से दूर रहना और हमेशा कोशिश करना कि भाई सच्चा हिंदुस्तानी बन के रहें पूरे देश में और हर एक लोग की भलाई करें। किसी धर्म को लेके हम ऐसे हीन भावना पैदा ना करें कि अगला धर्म को नुकसान हो, अगला धर्म के व्यक्ति को नुकसान हो। बाकी बाय बाय।